मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल ओरेकल स्टडी ग्रुप में स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने YouTube पर पहली वीडियो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड डाली थी, जिसमें हमने क्लियर किया था कि अल्फ़ाबेट 26 नहीं बल्कि एक होते हैं। प्रैक्टिकली उसको पूरा विस्तृत रूप से जानकारी दी गई थी। तो प्यारे बच्चों, आज अल्फ़ाबेट सीरीज़ की ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि अल्फ़ाबेट को कितने भागों में डिवाइड कर अध्ययन किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, अल्फ़ाबेट के पार्ट को डिवाइड कर अध्ययन करने से पहले आप लोग अल्फ़ाबेट क्या होता है उसकी पूरी जानकारी ले लें। जिन विद्यार्थियों ने, जिन बच्चों ने, जिन दोस्तों ने ना देखा हो पार्ट 1, वो कृपया पहला पार्ट हमारा जरूर देखें। उसके बाद दूसरा पार्ट आपको समझ में आ जाएगा अल्फ़ाबेट क्या है। पहला और दूसरा पार्ट मिलाकर अल्फ़ाबेट पूर्णतः आपका कंप्लीट हो जाएगा कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट के दो पार्ट, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। दोस्तों और प्रिय बच्चों, अल्फ़ाबेट के दोनों पार्ट पढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट के पार्ट कि अल्फ़ाबेट के कितने पार्ट होते हैं। तो हमने अभी अंतिम वीडियो में जो डिस्कस किया था वो ये किया था कि अल्फ़ाबेट हमारा 26 नहीं एक होता है। आगे की जो चर्चा होती है कि अल्फ़ाबेट के दो भाग हैं, एक आपका वॉवल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप से देखेंगे कि ये क्या होता है। प्यारे बच्चों, मैं एक प्रश्न करने जा रहा हूं आपसे। उसका एक स्वाभाविक उत्तर है जो आपने बचपन से कई बार सुना होगा। वो प्रश्न मैं आपसे 3 बार करूंगा, उत्तर भी स्वाभाविक रूप से 3 बार होगा। तो प्रश्न ये है कि वॉवल्स क्या होते हैं। स्वाभाविक उत्तर क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, एन, यू। बचपन से यही उत्तर आप लोगों ने देखा। मेरा प्रश्न ये नहीं था वॉवल कौन कौन से होते हैं, मेरा प्रश्न ये नहीं था वॉवल कितने होते हैं, मेरा प्रश्न ये था वॉवल क्या होता है। शायद इसकी जानकारी आपको दी ही नहीं गई, या हम लोगों को वॉवल कॉन्सोनेंट पर भी बताया नहीं गया कि कौन, कैसे, कितने। शायद रटा है कि ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल होते हैं। जी प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ए, ई, आई, ओ, यू को सिर्फ रटा है, सुन रखा है कि ये वॉवल होते हैं। प्रश्न ये है कि क्यों होते हैं, क्या होता है। एक छोटे बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हो और उसे बताना हो कि वॉवल क्या होते हैं, 26 अक्षरों में से निकालकर आपको बाहर करना हो ये 5 वॉवल, तो वो क्या तरीका है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसी चीज का डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या होता है। कितने होते हैं ये आगे की बात है, क्या होता है इसकी जानकारी लेते हैं। 26 अक्षर आपके दिए गए हैं, उनमें से हमको फाइंड आउट करने हैं वॉवल्स कितने, कौन कौन से, आदि आदि प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। तो वॉवल्स क्या है? ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण करने में दांत, ओंठ, जीभ, तालु आदि का सहारा ना ले, सीधे कंठ से निकलते हों, उनको हम लोग कहते हैं वॉवल्स। और यदि ये उच्चारण करने में टच हो जाते हैं तो वो हमारे कहलाएंगे कॉन्सोनेंट। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ए से लेकर जेड तक की जो सीरीज थी वो एक थी, लेकिन इसके अंदर जो पद हैं, जो टर्म्स हैं, वो 26 यानी कि 26 थे। जब हमने उनका अध्ययन किया तब हमको पता लगा कि वॉवल्स 26 नहीं बल्कि एक होता है। लेकिन अगर टर्म और पद की बात करें तो 26 हो रहे हैं ना, अक्षरों की बात करें, लेटर की बात करें तो 26 हो रहे हैं ना। उन 26 लेटर्स में हमें वॉवल्स को बाहर करना है, कॉन्सोनेंट्स को बाहर करना है। तो वॉवल्स क्या है? ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण करने में दांत, ओठ, जीभ, तालु आदि का इशारा ना ले, वो वॉवल्स कहेंगे। रेस्ट क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवल्स को जानते हैं, कॉन्सोनेंट आपका खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। ए से लेकर जेड तक सारे अक्षरों का उच्चारण आप लोग वीडियो देखने के बाद करिएगा, हर एक लेटर का उच्चारण करके देखिएगा।
और जानिएगा कि क्या ये टच हो रहा है। अगर वो टच हो रहा है तो इस पोर्शन अर्थात कॉन्सोनेंट में डाल देंगे। अगर टच नहीं हो रहा है, सीधा कंठ से आपकी ध्वनि निकल रही है, तो उसको हम लोग कह देंगे वॉइस। आइए इन पांचों को देखते हैं क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 लेटर हैं जिनको उच्चारण जब आप करते हैं तो कहीं पर भी टच नहीं होता। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है, बहुत सारे विद्यार्थी इसका जवाब ये देते हैं कि वॉइस वो होते हैं जिनके बिना कोई शब्द ही ना बनता हो, जिनके बिना कोई शब्द बनाना असंभव हो, उसे हम लोग वॉइस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले कुछ शब्द हैं उन पर आप जरूर फोकस करिएगा। मैं कुछ शब्द लिखता हूं और बताइएगा क्या उसमें वॉवेल का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ट्राई, फ्राई, क्राई, वाई आदि। जब आप इन सारे शब्दों को देख रहे हैं तो क्या ये मीनिंगलेस है? बिल्कुल मीनिंग है, मीनिंगलेस नहीं है। तो क्या ये शब्द नहीं है? बिल्कुल शब्द है। क्या इनमें वॉवेल इस्तेमाल नहीं हो रहा? बस यही प्रॉब्लम है कि इसमें वॉवेल्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा आपके अनुसार। ट्राई, फ्राई, क्राई, वाई। ट्राई माने कोशिश करना, फ्राई माने तलना, क्राई माने रोना, वाई एक प्रीपोजिशन है जो कई अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है। क्या इसमें वॉवेल्स का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं। तो जो लोग ये कहते हैं बिना वॉवेल के कोई शब्द नहीं बनता, उनके लोगों के लिए यह है कि जी हां बनते हैं। फिर प्रश्न यह है कि अगर बुक में, किताबों में राइटरों ने अगर ये बात लिखी तो क्या गलत लिखी है? जब तक हमारे पास एक कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी, हम यहां पर मिथ्या में रहेंगे, हमारे अंदर डाउट्स रहेंगे, और जब तक डाउट्स है आप छोटे से बड़े टॉपिक की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। तो आइए आज हम इस मिथ्या को दूर करते हैं, इस समस्या को दूर करते हैं, इस डाउट को दूर करते हैं कि क्या बिना वॉवेल के कोई शब्द बनता है या नहीं बनता है। किताबों में या आपने जहां कहीं भी पढ़ा, जिसने भी आपको बताया कि बिना वॉवेल्स के कोई शब्द नहीं बनता, एकदम सही बात है। फिर बात यह है कि फिर ये सारे शब्द कैसे हैं? इन सारे शब्दों में वॉवेल्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वॉवेल्स की जगह पर हम लोग बात कर रहे हैं 2 और लेटर्स की। ये वॉवेल्स नहीं है, ये है सेमी वॉवेल्स। जैसे एक क्रिकेट के मैच में या कोई भी मैच में अगर आप देखें तो एक कप्तान होता है, दूसरा उप कप्तान होता है। उप कप्तान की भूमिका कुछ नहीं होती है जब तक कप्तान होता है। पूरे मैच में एक कप्तान की भूमिका होती है। उप कप्तान एक सिंपल, एक साधारण खिलाड़ी की तरह खेलता है, लेकिन जब ये कप्तान गायब हो जाता है तो ये उप कप्तान उस कप्तान की तरह काम करता है, अर्थात वो उप कप्तान ही कप्तान की जगह ले लेता है। जी हाँ मित्रों, जी हाँ प्यारे बच्चों, यहां पर भी वही हो रहा है कि जिस प्रकार से आप लोग सेमी वॉवेल का इस्तेमाल करते हैं कप्तान के रूप में, जब ये सेमी वॉवेल जब ये वॉवेल, जब ये कप्तान सेंटेंस से गायब हो जाता है, तब आता है आपका उप कप्तान। और शब्दों में अगर आप देखें तो स्थान बदलता है। वॉवेल्स की जगह हमारा जो नया लेटर आता है उसको हम लोग जानते हैं सेमी वॉवेल के नाम से, उप कप्तान के नाम से जानते हैं। एक मैच तभी संपन्न हो सकता है जब कप्तान या उप कप्तान हो। उप कप्तान कप्तान का काम करने लगता है तो मैच संपन्न होता है। एक शब्द का निर्माण तभी होगा जब एक कप्तान अर्थात वॉवेल हो। अगर कप्तान नहीं है तो उप कप्तान की तरह सेमी वॉवेल वहां पर कप्तान अर्थात वॉवेल का काम कर रहा हो, तभी एक शब्द का निर्माण किया जा सकता है। आशा करते हैं विद्यार्थियों कि आपको समझ में आ रहा है। रेस्ट जो आपका बच रहा है वो सारा का सारा कॉन्सोनेंट में जा रहा है। जिन अक्षरों का उच्चारण करने में दांत, ओंठ, जीभ, तालु आदि का इस्तेमाल हो वो सारा का सारा कॉन्सोनेंट है, और जिसमें उच्चारण ना हो, करने में कोई टच ना हो, वो सारे के सारे हमारे वॉवेल कहलाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आपको क्लियर हो रहा होगा कि वॉवेल्स क्या है और कॉन्सोनेंट्स क्या है। क्वेश्चन ये फिर एक हो रहा है कि डब्ल्यू और वाई को हम सेमी वॉवेल क्यों कहते हैं? ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण करने में दांत, ओठ, जीभ, तालु आदि का सहारा ना लोए उसको हम वॉवेल कहते हैं। इनको हमने मान लिया। क्या डब्ल्यू का उच्चारण करने में कहीं टच नहीं हो रहा? अगर टच हो रहा है तो ये कॉन्सोनेंट नहीं हो रहा है, इसको कॉन्सोनेंट कहना चाहिए, वॉवेल नहीं कहना चाहिए। आइए इसको भी देखते हैं, इसको भी क्लियर करते हैं कि ये कॉन्सोनेंट होना चाहिए या वॉवेल होना चाहिए। इस पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। वाई को अगर आप उच्चारण करके देखें तो साइड टच नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको स्वीकार कर लेते हैं।
लेकिन ये प्रश्न ये है कि जो शब्द W है, क्या ये वोवेल होगा या कॉन्सोनेंट होगा? इसका उच्चारण करने में तो टच हो रहा है, तो इसे कॉन्सोनेंट होना चाहिए। उच्चारण ना होता तो हम लोग W को वोवेल कह सकते थे या सेमी वोवेल कह सकते थे। आइए उसको सेमी वोवेल क्यों बोला गया, इसकी जानकारी कर लेते हैं। हम कुछ शब्द लिख रहे हैं, आप नोट करें और देखें उसमें कॉमन क्या है। शब्द है व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, whom, went, etc आदि। ऐसे कुछ शब्द जिनकी स्टार्टिंग, जिनकी शुरुआत W से होती है, ऐसे कोई भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। इन सारे शब्दों में कॉमन W है, ये सारे के सारे W से प्रारंभ हो रहे हैं। आइए इनका उच्चारण करते हैं और देखते हैं कि कहां पे टच होता है। व्हाट बेशक टी पे टच हो रहा है, वाई कहीं पे नहीं, व्हेन एन पे, हु कहीं पर भी टच नहीं हो रहा, होम, एम, वेंट बेशक टी पर टच हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है प्यारे बच्चों कि जब हम W से स्टार्ट होने वाले शब्दों का उच्चारण करते हैं तो इस W के उच्चारण में कहीं पर भी आपकी जीभ, तालू, दांत आदि का कोई भी टच नहीं होता है। इसलिए हम व्हाट, वाई, व्हेन, हु, whom, whose, went, want, watch कोई भी शब्द का आप उच्चारण करके देखें जो W से स्टार्ट होते हो, उनका प्रोनाउंसिएशन W हार्ट, W हैंड, W whom, W who आदि नहीं होता है, अर्थात उसमें W का इस्तेमाल नहीं होता है। जब आप इंडिविजुअली इसको पढ़ते हैं तो टच होता है, जब आप किसी शब्द में इसको पढ़ते हैं तो वहां पर टच नहीं होता है। इसीलिए ना तो इसको कॉन्सोनेंट ना ही इसको वोवेल, बल्कि हमने इसको रखा सेमी वोवेल में। सेमी वोवेल में रखने का एकमात्र कारण यही है कि ना ये प्योर कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, ना ही वोवेल का काम कर रहा है, इसीलिए इसको रखा गया है सेमी वोवेल में। इस प्रकार अगर कोई शब्द का निर्माण होता है तो आज से आप कहिए कि बिना वोवेल के किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होता है। वोवेल या सेमी वोवेल में से कोई ना कोई एक आएगा जरूर। प्यारे बच्चों, दोस्तों, आशा करते हैं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड लेवल की और ग्रामर की सीरीज लेकर आते रहेंगे और ये घर बैठकर ही आप पूरे कॉम्पिटिटिव लेवल की जानकारियां ले सकते हैं। वोवेल कॉन्सोनेंट की बेसिक जानकारी के बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो शब्द हैं उनको वाक्यों में कैसे पिरोना है, वाक्यों में कैसे पुट करके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाना है। तो सेंटेंस के को बनाने के लिए आपको हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लोग बताएंगे सेंटेंस एनालिसिस। सेंटेंस एनालिसिस के माध्यम से कैसे किसी वाक्य को बनाया जाता है, उसमें वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट आदि कैसे कहां पर उसकी प्लेसिंग होती है। इसको अगर आप जानेंगे तो एक अच्छी इंग्लिश बोलने, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको बहुत आसान होगा। PQRS हो गया, जंबल्ड आर्डर जिसे आप लोग जानते हैं, फाइंड आउट एरर में भी बहुत सारा आता है सेंटेंस एनालिसिस। तो आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे सेंटेंस एनालिसिस, जिसके लिए आप लोगों को हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना होगा और बेल आइकन को जरूर दबाना होगा, जिससे हमारी अन्य वीडियो जब आपके तक पहुंचेंगी तो आप उनको भली भांति तरीके से देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।